गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के मेडिकल के क्राइटेरिया के बारे में। आप सभी रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, फिजिकल के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जरूरी बन जाता है कि आप दिल्ली पुलिस के मेडिकल के क्राइटेरिया को भी जान लें कि आप उस दो धारी तलवार के ऊपर खरे उतरते हैं या नहीं। अगर आप खरे उतरते हैं तो और अपनी मेहनत को धार लगा दीजिए, तेज कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे तो आप अपने एक पर्टिकुलर जो उस मेडिकल के क्राइटेरिया को और आपकी स्पेसिफिकेशंस को मैच करता है, आप उसके साथ अपनी जॉब में आगे जाइए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात आती है दिल्ली पुलिस में हेल्थ की, ठीक है, हेल्थ की। तो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जब मेडिकल हम करवाने जाएं उस समय आपकी जो हेल्थ होनी चाहिए वो 4 तरीकों से फ्री रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। 4 तरीके हैं। तो कहता है सबसे पहले तो आपकी हेल्थ जो है वो साउंड हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे साउंड हेल्थ अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, साउंड का मतलब यहाँ पे बोलने वाला नहीं कि आप बक 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 करने वाली आपकी हेल्थ चाहिए, नहीं। साउंड का मतलब होता है कि आपकी एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए, एक आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, ठीक है। ना आपके अंदर कोई रोग होना चाहिए, ना आपके अंदर कोई बीमारी होनी चाहिए, ना आपके अंदर कोई डिफेक्ट होना चाहिए। और डिफेक्ट से ही उठ के आया है कि आपकी हेल्थ जो है वो डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब डिफेक्ट फ्री का मतलब होता है कि आपके अंदर शरीर में कोई भी घातक और अघातक बीमारी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज उठ के आनी चाहिए कि आपकी हेल्थ क्या डिजीज फ्री होनी चाहिए, ठीक है। आपके बीमारी नहीं होनी चाहिए कोई भी, आप उन बीमारियों से बच के रहने चाहिए, आपका शरीर फिट रहना चाहिए, ठीक है। साथ में ही आपने जब फॉर्म अप्लाई किया उस समय तक आप मान लो फिट थे, मैं बिल्कुल फिट था उस समय में। उसके बाद मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई 1 साल के बीच में जिससे मान लो मेरी आंख श्रिंक हो गई, मेरा विजन कम हो गया, तो ऐसी चीजों के लिए भी आपको मेडिकल में नहीं अलाउ किया जाएगा। और उसे बोलते हैं आपका डिफॉर्मिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिटी। मैं इसको लिख देता हूं हिंदी में भी, डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी रोग की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से विकृत हो जाना, आपके अपने रूप को खराब हो जाना, ठीक है। आपकी आंख पे सरिया लग गया, आंख श्रिंक हो गई एकदम से, और आप मेडिकल में जा रहे हो कि सर उस समय मैं ठीक था, तो वो भी नहीं माना जाएगा। इन 4 चीजें आपकी हेल्थ से रिलेटेड होनी चाहिए कि आप इन चारों चीजों पे खरे उतरने चाहिए, तभी वो आपको पहले तो अलाउ करेंगे उस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है आपकी आइज की, जो आपकी सबसे बड़ी बात होती है। ये तो चलो आप सबका हेल्थ भी अच्छी है, आपके अंदर कोई रोग द्वेष भी नहीं है, आप बिल्कुल आपके अंदर बीमारी भी नहीं है, ना ही आप डिफॉर्मिटी से परेशान है। अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, उसके बाद आपकी आती है आइज। आपकी आंखों के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो वो कहता है आपकी आंखों से आपको अच्छा दिखना चाहिए। अब अच्छे दिखने का मतलब क्या हो गया, विजन। तो यहाँ पे आपका जो विजन है, जो आपका विजन है वो 6/12 का होना चाहिए, ठीक है। अब 6/12 का आपका विजन हो गया, लेकिन वो कहता है इस विजन के लिए आप कोई एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं करेंगे। और एक्स्ट्रा चीज आपकी क्या हो गई, फ्री फ्रॉम ग्लासेस, ठीक है। आप चश्मा नहीं लगाओगे, मतलब कि आपका विजन 6/6 का है और आपने चश्मा लगा के 6/12 का बना लिया, वो भी गलत है। अब कुछ लोग कहेंगे हम चश्मा लगा के ही नहीं जाएंगे, तो दिल्ली पुलिस है वो आपसे एक कदम आगे है, उसने कह दिया कि आप लेंस भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप लेंस यूज नहीं करके आओगे कि हमने चश्मा मना कर दिया तो आप लेंस लगा के आ गए, तो आपको लेंस भी नहीं लगाना है, ठीक है। इतनी बात हो गई। उसके बाद वो आपको कहता है कि आपको सर्जरी नहीं करवानी है,
ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि चलो लेंस नहीं लगाएंगे, चश्मा नहीं लगाएंगे, अब क्या करें, सर्जरी करवा लेते हैं। तो फिर अगेन दिल्ली पुलिस ने आपको बोला आपकी आंख की आई साइट बढ़ाने के लिए आपको सर्जरी नहीं करवानी है, यू मस्ट हैव 6/12 विजन नेचुरली। ठीक है, आपको प्राकृतिक रूप से आपको 6/12 का क्या चाहिए, विजन चाहिए। ठीक है, अब आपके चारों चीजें पूरी थी, आपने बिल्कुल सब चीजें ठीक है। अब आपके पास एक और इसके साथ ऐड हो जाता है, वो हम यहां कर लेते हैं कलर ब्लाइंड। ठीक है, कलर ब्लाइंड। आपको कलर ब्लाइंड आप नहीं होने चाहिए, आपको कलर की पहचान होनी चाहिए। जिनको नहीं पता कलर ब्लाइंड क्या होता है मैं बता देता हूं। जब मिक्स कलर जब आपके सामने रखे जाते हैं तो उनमें से जो प्राइमरी कलर है आपकी, आप उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं, वो होता है कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो आपकी आंखों के लिए कहा गया कि ये सब चीजें आपकी, इनसे आपका फ्री रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब आंखों की बात हो गई। अब अगली बात फिर उठ कर आ गई। अब उन्होंने पूछा कि अगली क्या चीज है, तो अगली चीज आपकी है टैटू। आप सभी में से तो नहीं पर कॉमनली ये सवाल उठता है टैटू के बारे में, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस टैटू पे क्या कहती है। ठीक है, टैटू। ठीक है, तो टैटू के लिए उसने क्या कहा आपको कि हम अलाउ तो कर देंगे आपको टैटू के लिए। उसने कहा हम अलाउ करेंगे आपको, लेकिन हम अलाउ किस में करेंगे, हम आपको 3 चीजों के लिए अलाउ करेंगे। तो पहला उसने कहा कि जी बताओ पहला, तो पहला कहा कि आपके हाथ पे रिलीजियस फिगर, सिंबल, ठीक है, और नेम अगर ये बना हुआ है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर आप जीसस क्राइस्ट लिखवा लेते हो, राम लिखवा लेते हो, अल्लाह लिखवा लेते हो, वाहे गुरु लिखवा लेते हो, तो आपको अलाउ किया जाएगा क्योंकि वो रिलीजियस नेम है। अगर आप यहाँ पर ओम बनवा लेते हो, क्रॉस बनवा लेते हो, आप अपने अपने रिलीजियस सिंबल्स बनवा लेते हो, तो आपको अलाउ किया जाएगा। साथ में अगर कोई फिगर आपने रिलीजियस, जो आपके रिलीजन से, आपके धर्म से रिलेटेड है, अगर आप वो बनवा लेते हैं तो आपको अलाउ हम कर देंगे। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा भाई, अब दूसरा उन्होंने क्या अलाउ किया, उन्होंने कहा नॉन सैल्यूटिंग हैंड पर। ठीक है, नॉन सैल्यूटिंग हैंड, जो आपका लेफ्ट हैंड है, नॉन सैल्यूटिंग हैंड जो आपका होता है, उसके ऊपर आप इनर साइड में फोर आर्म और आपका फोर आर्म के इनर साइड पर, ठीक है, आपका जो फोर आर्म ये है, इसके आप इनर साइड पे जो आप यूं खड़े हो तो आपका ये हाथ यहां लग जाए, वो विजिबल ना हो, वहां पर आपको हम अलाउ कर देंगे। आपका डोला, जो आपका ये डोला है, इस पर यहां नहीं, अगर आप यूं खड़े हो तो यहां तो दिखेगा, यहां नहीं। आप जब ये डोला यूं फुल आपका होता है डोला, तो आपको यहां होना चाहिए आपका, ठीक है, जो यहां पर ऐसे लग जाए, आपका दिखे ना, विजिबल ना हो, वहां पर आपको अलाउ करेंगे। और कौन से एंड पे ये सारी, लेफ्ट एंड पर आपके अलाउ है। ठीक है जी। तीसरा उन्होंने कहा कि आपका हैंड और एल्बो, इस वाले हिस्से को एल्बो बोलते हैं और इस वाले हिस्से को आपका हैंड बोलते हैं। इस पे आपका टैटू हम अलाउ कर देंगे, लेकिन एक साइज हमारा है, उसी साइज का अलाउ करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। वो साइज क्या है, हैंड की लंबाई का 1/4, एल्बो की लंबाई का 1/4। ठीक है, मान लो मेरी एल्बो यहां से और यहां तक, ये मान लो 16 इंच की है। कितने इंच की, 16 इंच की। मान लो मेरी एल्बो जो है वो 16 इंच की है, तो इसका 1/4 कितना हो गया, 4 इंच। ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा है यहां से यहां तक मेरे को टैटू अलाउ है सिर्फ इस साइज का, 4 इंच का। ठीक है, अभी मेरा हैंड मान लो आप 28 इंच का है, ये पूरा हैंड 28 इंच का है, तो 28 का 1/4 7 इंच। तो मतलब मेरा डोले पे यहां से और यहां तक मेरा टैटू अलाउ है। ठीक है, तो ये आपके मेडिकल में जो रेशियो रहना है वो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई तो मस्ट है। इनके अलावा
भी एक चीज हो जाती है। इनके अलावा अगर ऐसी कोई बीमारी पाई जाती है, डिफेक्ट पाया जाता है, ऐसी कोई आपके अंदर कोई रोग द्वेष पाया जाता है जो ड्यूटी परफॉर्म करने में आपके बीच की अड़चन है, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मान लो आपकी बंदूक यूं ताननी है, ठीक है, और आपका हाथ यूं रहता है, ये कलाई के पास से यूं ऊपर नहीं उठता, यूं रहता है, तो आप दुश्मनों के पैरों पे गोलियां थोड़ी ना मारोगे, सबके सीने पे मारनी है, सर पे मार, आपका हाथ उठ ही नहीं रहा, लेकिन ये डिफेक्ट में आ जाता है, इसलिए भी आपको बाहर कर देंगे। आपका विजन आपको यूं देखना है, बिल्कुल सीधा, आप यूं देख रहे हो, इधर बंदूक यूं देख इधर रहे हो, तो भी आपको हटा देंगे। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो मेंशन नहीं किए गए, लेकिन आपकी ड्यूटी को परफॉर्म करने में आपके लिए अड़चन है, उन्हें आपको वो बाहर कर देंगे उसी के बेस पे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मेडिकल के अंदर किसी भी आपको कैटेगरी को रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप बाहर हैं तो आप बाहर हैं, अंदर हैं तो आप अंदर हैं, तो ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन के तो आप सोचना भी मत कि मुझे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो को अब यहीं एंड करेंगे, क्योंकि मेडिकल को जानना बहुत जरूरी था। कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल सब कुछ कर लेते हैं और मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो आप अपना मेडिकल के इसके अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आप फिट हैं तो आगे जाओ, नहीं है तो अपने लिए जॉब चूज कीजिए कि आपके लिए कौन सी बेस्ट जॉब है जो आपके इन सभी आपके जो स्पेशलिटी है आपकी उनके साथ मैच करती है, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो आपके लिए इस चैनल पे आती रहती है, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।